हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे एपिसोड B06। जी हाँ स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर सेकंड फंक्शन टॉपिक, और इसमें हम एपिसोड B06 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। ओके, आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो मेरे साथ में पैरेलल स्टडी मोड में आ जाओ जल्दी से पेन एंड कॉपी लेके, और चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड टिप्स सीरीज। ओके, तो ये जैसा कि आपको पता है हम लास्ट सीरीज को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसका मेथड लर्न करते हैं, प्लस उसमें क्या टिप्स यूज होगी और किस तरह से इसको इजी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी। तो वो चीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आपका कंपोजिट फंक्शन है ना, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन वैसे हम क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर मैं इसका एक पार्ट मैं बताऊंगा, एक पार्ट आप फिर भी आप होमवर्क में आप करेंगे सॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है सर, आपको क्या ब्रांच नहीं पता है इसमें, तो ब्रांच में कैसे फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच कर आप एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है आपको। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स के लिए बात करता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन गिवन है कि -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 है। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि पहले तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा मॉडुलस को ना। और मॉडुलस कहाँ पर ब्रेक होता है, मैंने बोला कि आप क्या करते हैं, इसको जीरो की इक्वेट कर दिया करो, जहाँ पर ये जीरो मिलता है वहाँ पर मॉडुलस ब्रेक होता है। तो अगर फर्स्ट बात करें इसको 0 to 2 लेने के लिए, कि अगर सर x की वैल्यू ना, x की वैल्यू 0 to 2 रही होगी, या 2 to 4 ले लेते हैं। लेट्स सपोज सर x की वैल्यू 2 to 4 रही है, तो 2 to 4 में ये वैल्यू क्या पॉजिटिव आउटपुट आएगा, पॉजिटिव आउट होगा x -2। तो ये हो गया सर x -3। ओके, अब 0 to 2 भी ले लेते हैं कि सर अगर 0 to 2 रहा तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी। तो अगर 0 to 2 है तो नेगेटिव में ओपन होगा, इट मीन्स -x + 2, और -x + 2 तो क्या होगा 1 - x, ऐसा हो गया। सिमिलरली आप gx की डेफिनेशन डिफाइन कर लें यहाँ पे कि g ऑफ x = समथिंग कुछ ऐसा रहा होगा। ये ब्रेक हो रहा है 0 पे, तो अगर आप फर्स्ट लेते हैं कि सर -1 से लेके 0 तक की बात करते हैं, तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 + x हो गया। और अगर 0 से लेके ग्रेटर देन की बात करें तो मॉडुलस पॉजिटिव में ओपन होगा, इट मीन्स 2 - x हो जाएगा। किसके लिए, जब बात करें 0 से लेके 3। ऐसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना, अगर ये कंसेप्ट क्लियर तब फिर आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ से क्या आस्क किया आपसे, तो हमसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है सर यहाँ पर कि हमें फाइंड करना है एफ ओ जी। चलो एफ ओ जी मैं करता हूँ ना, जी ऑफ आप खुद करना। तो एफ ओ जी का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मैंने बताया जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप जी पुट कर दें, तो कुछ फंक्शन ऐसा हो जाएगा एफ एक्स में कि सर ये जी -3 और जी लाइज करेगा आपका 2 to 4। ओके, एंड अनदर 1 - जी। ये जी ऑफ एक्स फंक्शन है कंप्लीट है ना, यहाँ पर भी फंक्शन लिख लें, ये कंप्लीट फंक्शन है, और ये लाइज करेगा आपका जी की वैल्यू 0 to 2 ऐसा। इसके मैंने दो मेथड बताए थे आपको कि एक तो क्या करें आप बाय द मैथमेटिकली, तो क्या करें आप जी की वैल्यू पुट कर लें दोनों ब्रांच में, फिर आप दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन लेके देखें और जो वैल्यू आता है वही एक्स का आंसर होता है। एक और मेथड मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड, कि आप अगर जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो क्वेश्चन को और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर ना वो मेथड तो हमारा कॉमन है, क्लास में कई बार देख चुके हैं। ग्राफिकल मेथड भी वैसे हमने डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन एक ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ ग्राफ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने फाइनल ग्राफ भी आस्क किया है आपसे ना, कि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है आपको एफ ओ जी और जी ऑफ का। तो फर्स्ट लेट्स सी कि आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपको ना जी एक्स का ग्राफ आना चाहिए, और जी एक्स का ग्राफ हमें पता है। तो जी एक्स फंक्शन का ग्राफ क्या गिवन आपको, जिससे पहले बात करें 2 - x, 0 से 3 में ना 2 - x है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे 2 पे 0 पे वैल्यू क्या मिल रही 2, और नेगेटिव स्लोप है 3 पे वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये पॉइंट हो गया 3 और ये पॉइंट हो गया 2 ऐसा। अच्छा, इधर बात करें इसकी फर्स्ट ब्रांच -1 से लेके 0 में ये 2 + x है। तो -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1 मिल रही है, और 0 पे क्या मिल रही है 2, और क्या पॉजिटिव स्लोप है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। ये वाला पॉइंट -1 है, ये ग्राफ है जी ऑफ एक्स का ना। तो अगर ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब देखें कि जी के ग्राफ को हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। जैसे जी की वैल्यू पहले देखनी है मुझे कि 2 से लेके 4 के बीच में, तो जी की जो मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो रही है 2 हो रही है।
तो 2 से 4 के बीच में बात करें, लेकिन 2 पर इक्वलिटी होल्ड हो रही है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट बात करूं तो 2 से ग्रेटर देन तो नहीं मिल रहा, लेकिन 2 वैल्यू मिल सकती है किस पर, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 में अगर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ एट x इज इक्वल टू 0, तो आपको इसका आउटपुट मिलने वाला है। क्या आउटपुट मिलेगा, जैसे एट x इज इक्वल टू 0, g की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 3, तो क्या मिलेगा -1, ऐसा। ओके, अब बात करें नेक्स्ट पर कि सर g की वैल्यू 0 से 2। देखो g की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ना दो ग्राफ काम कर रहे हैं आपके, कौन कौन से, मैं लिख देता हूँ। एक तो फर्स्ट ग्राफ ये वाला है, और इसके लिए अगर x की बात करें तो x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, और 0 से 2 इस ब्रांच का नेम क्या था आपको पता है, तो 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स वैल्यू मिलेगी किसके लिए यहाँ पर, और ये 1 माइनस 2 माइनस एक्स, ऐसा पोट कर दिया। और x क्या रहा होगा इसके लिए, 0 से लेके 2, तो लिख दें आप x की वैल्यू 0 to 2, ये ग्राफ मिल रहा है। सेकंड, हमें ये भी पता है कि सर 0 से 2 के बीच में ये भी वैल्यू मिल रही है, लेकिन इसकी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से क्या x की वैल्यू क्या हो रही है, -1 से लेके 0, और इस इक्वेशन का नेम क्या है, तो दिस इज द नेम इज 2 प्लस एक्स। तो अगेन यहाँ पर पुट कर दें 1 माइनस 2 प्लस एक्स, और वेयर x इज बिलोंग्स टू -1 to 0, तो ऐसा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपको FOG और GOF की वैल्यू, FOG की वैल्यू फाइंड किया, जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है वैल्यू, तो यहाँ से आपको FOG की वैल्यू मिल गई है। अब किसी ने एक और क्वेश्चन आस्क किया है कि आप क्या करें, इसका ग्राफ बनाएं। तो इसका ग्राफ बहुत आसान है कि आप क्या करें कि सर हमें इस तरह से कुछ फंक्शन मिला है, एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको -1 मिल रहा है, 0 से 2 के बीच में ये क्या हो रहा है, -1 x -1, और -1 से लेके इसमें क्या हो रहा है, -x और -1। तो आई होप कि आप इसका ग्राफ तो बना लेंगे, है ना। तो FOG मैंने फाइंड कर लिया, GOF आप खुद फाइंड करेंगे, दिस इज द FOG। सिमिलरली आप GOF फाइंड कर लें और इसका भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो जाएगा, जस्ट कॉपी इट। ओके, तो ये था ग्राफ, इनको बोलते हैं नॉन कंपोजिट फंक्शन। अगर फिर भी समझ में दिक्कत आ रही हो इनको क्वेश्चन को करने में, तो आपको बता दूँ एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 में गिवन थे, वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन गिवन थे। और मैंने लेक्चर 5 में इसको डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में देखने के लिए आप लेक्चर 5 देख लें, वहाँ पर हमने कंप्लीट डिटेल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर 125 प्लस समथिंग समथिंग, एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स, देन रिमाइंडर इज सम फंक्शन x से g ऑफ x। रिमाइंडर के बारे में बोला है कि रिमाइंडर क्या है, g ऑफ x फंक्शन। आपको अगर याद आ गया हो तो हम कुछ ऐसे लिखते थे फंक्शन को कि सर अगर जैसे अगर रिमाइंडर थ्योरम पर अगर बेस्ड प्रॉब्लम है तो कैसे राइट करें। लेट सपोज एफ ऑफ एक्स फंक्शन को मैं ऐसा राइट कर सकता हूँ कि सर ये गिवन है 1 टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 125 माइनस x टू द पावर 115 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर इसका कोशेंट की बात करें तो अगर कुछ ऐसा लेट कर लेते हैं सर ये वैल्यू कि क्यू एफ एक्स इंटू, इससे डिविजिबल करेंगे, इसके फैक्टर हो क्या रहे हैं, देखो x माइनस 1, x प्लस 1 और x, तो इसका मल्टीपल कर लेता हूँ कि अगर ये वैल्यू रही होगी तो x माइनस 1 और x प्लस 1। और इसमें रिमाइंडर के तौर पर आपको पता है अगर ये क्यूबिक फंक्शन है तो लेट हो सकता है इसका जो रिमाइंडर है वो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा हो, तो मैं क्वाड्रेटिक नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज ए इसका रिमाइंडर लेट कर लेता हूँ। अभी हमें नहीं पता एग्जैक्टली इसका रिमाइंडर क्या है, लेकिन इसने एक बात बोली कि जो रिमाइंडर है वो gx फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है gx की ना, इस रिमाइंडर की। तो आप क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लें। और वैल्यू के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको पता है RHS में ये किस पर 0 हो जाएगा, तो 1 0 एंड -1 पे 0 मिल रहा है, तो आप यही वैल्यू पुट करके देगा। तो फर्स्ट आई पुट एट x इज इक्वल टू 0, दिस विल बी 0 0 0 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया 0 और 0 पुट किया तो c है, तो पहला रिजल्ट मिलेगा कि c इज इक्वल टू 1 मिल गया। सेकंड बात करें, एट x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो ये 1 1 2 और 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया 0 और उधर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी।
एक बार -1 पुट कर लें, एट एक्स इज इक्वल टू -1 और -1 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी है। तो c की वैल्यू 1 है तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -2। अब दोनों को ऐड किया मैंने ना, दोनों को ऐड करते तो माइनस बी माइनस प्लस माइनस बी क्या होगा, कैंसिल आउट, तो 2a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू भी क्या होगी 0। अच्छा a की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहाँ से ना अब सब कुछ मिल गया ना। अब आप फंक्शन को राइट कर सकते हो कि g(x) फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी। तो g(x) के बारे में बताएं तो g ऑफ x इज इक्वल टू क्या, a की वैल्यू तो 0, b की वैल्यू कितनी 2 एंड c की वैल्यू भी क्या 1, तो 2x प्लस 1। और क्वेश्चन में आस्क किया आपसे g ऑफ 10, तो g ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, यस। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट एंड GIF। इस तरह से गिवन हो सॉल्यूशन आज किया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट और अगर GIF में रिलेशन गिवन हो तो फ्रैक्शनल पार्ट को तो स्मॉल f राइट कर लिया करो, GIF को आप I राइट कर लिया करो, क्योंकि हमें पता है इंटीजर होता है। तो कुछ ऐसा ही करते हैं कि सर ये कुछ ऐसा गिवन है। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट को मैं लिख लेता हूँ f इज इक्वल टू, अच्छा जो x गिवन है तो x को क्या आपको पता है, x इज इक्वल टू क्या है, होता है कि GI ऑफ समेशन ऑफ GI प्लस समेशन ऑफ फ्रैक्शनल, ये होता है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो कि सर ये क्या हो गया I और ये क्या हो गया f। तो अगर राइट करें यहाँ से तो ये हो गया I प्लस f एंड प्लस I है। एक f को एक f से कैंसिल आउट कर देते तो 2f इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 2f नहीं 3f, 3f इज इक्वल टू 2i। अच्छा, तो यहाँ से और भी देख लें कि f की वैल्यू क्या होगी, कि f की वैल्यू होगी सर 2i डिवाइड बाई 3। अच्छा f फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट का आपको याद आ गया होगा, रेंज क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है सर बारिश की बूंदों की तरह, याद आ गया को टिप टिप बरसा पानी। x इज बिलोंग, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होती है दैट विल बी 0 to 1। तो यहाँ पर है ना आप f क्या फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसकी रेंज पुट कर दें, ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये 2i बाई 3 इज इक्वल टू लाइज बिटवीन 0 to 1। 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3 और 2 से डिवाइड कर दें तो i इज बिलोंग्स टू 3/2 ऐसा हो गया। और हमें यहाँ से पता है कि 0 से लेके 3/2 के बीच में कितने इंटीजर्स मिलेंगे, तो 2 इंटीजर पॉसिबल है। i की वैल्यू 2 पॉसिबल हो रहे हैं यहाँ से, एक तो सर 0 हो सकती है i, तो लिखते हैं i की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 होगा या 1 रहा होगा। अच्छा यहाँ पर अगर i 0 रहा होगा ना उस समय फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ये क्या हो जाएगा 0 रिजल्ट देगा, i की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी राइट कर लेते हैं कि सर फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहा होगा 0 के लिए 0, और जब 1 रहा होगा i की वैल्यू तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 2/3 हो गई होगी। और हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए ना x क्या होता है i प्लस f है, तो दोनों को आप ऐड कर दें। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने मॉडिफाई भी कर दिया अकॉर्डिंग टू ईयर है ना, अकॉर्डिंग टू ईयर ये चेंज कर देते हैं अपन इसको। अभी आप 21 और 22 वाले सेशन में हो, तो दैट्स वाई कि आपको ईयर चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो क्या करें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत एक सिंपल फंडा है, सिंपल है, लॉजिक देखें थोड़ा सा इसका। देखो ये कुछ अगर ऐसा दिख रहा है आपको, ये अगर सर अल्फ़ा है तो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू कुछ ऐसा हो रही होगी 1 माइनस अल्फ़ा, अंदर वाली वैल्यू ना, ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर 1 माइनस अल्फ़ा है तो ये वैल्यू क्या अल्फ़ा है। तो हमें इनका समेशन फाइंड करना है, और समेशन में अगर एक काम करते हैं कि इसको अगर ये अल्फ़ा है ये 1 माइनस अल्फ़ा है तो इन दोनों का समेशन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या मिल रही है। हो सकता है कुछ एक रिलेशन मिल जाए, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन हम जनरली यही पुट करते हैं कि आप वैल्यू चेंज करके कैसे भी करके वो फंक्शन की ईजीएस्ट फॉर्म आप फाइंड करें। तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा, आप इसको अगर चेंज करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि सर एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा। आप यहाँ पर देख पाएंगे एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो रही है 9 टू द पावर अल्फ़ा अपॉन 9 टू द पावर अल्फ़ा प्लस 3 है। यहाँ पर भी इसको चेंज करके देखें 9 टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 9 टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 है। ओनली इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ना, ये तो अपने आप मिल जाएगा। देखो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, समझें। इसको क्या लिख सकते हो सर, ये ऐसा है 9 टू द पावर 9 इंटू 9 टू द पावर माइनस अल्फ़ा, और ये भी 9 इंटू 9 टू द पावर माइनस अल्फ़ा प्लस 3 है। 9 टू द पावर माइनस अल्फ़ा की जगह 9 टू द पावर प्लस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ
ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वन, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी सर कि 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर अल्फा। 3 से और डिवाइड कर दो इस वैल्यू को तो कुछ ऐसा बन गया सर, ये 3/3 प्लस 9 टू द पावर अल्फा। आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट का समेसन और इस वाले पार्ट का समेसन है ना। बेस दोनों का क्या है, सेम, 9 टू द पावर अल्फा प्लस 3, 9 टू द पावर अल्फा प्लस 3। न्यूमिनेटर भी सेम, 9 टू द पावर अल्फा प्लस 3। तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो इससे ये बात समझ आई मुझे यहाँ से कि एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। राइट। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए। देखो कैसे, यहाँ से क्या बन रहा है ना, अब पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका समेसन प्लस इसका समेसन क्या हो रहा है, 1 ना। ऐसे इसका समेसन प्लस इसका समेसन भी क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसी कितनी पेयरिंग बन रही होंगी ना। तो पहले तो टोटल नंबर टर्म की बात करो, कितनी हो रही है, 2021 हो रही हैं। और 2021 में जैसे 2020 अगर टर्म होती तो आपकी पेयरिंग हो जाती 1010, लेकिन एक टर्म एस्टा है तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसा हो रहा होगा कि सर इधर 101 टर्म मिल गई होंगी आपको, लेकिन बीच में एक टर्म ऐसी मिल रही होगी जो उसको आप ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि 2011 डिवाइड बाई 2022। और इधर भी क्या, ये टर्म मिल रहे होंगे। टोटल टर्म कितनी होगी, ये प्लस ये और प्लस ये 2021। अब आप देखें कि इन दोनों का जो समेसन है ना, इन दोनों का समेसन मिला के क्या हो रहा है, हर एक टर्म मिलके क्या बन रहा है, 1 रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे कितनी पेयरिंग हो रही है, 1010 है। तो इन दोनों का रिजल्ट तो मिलके क्या होगा, 1010। अच्छा, इसका रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है। और अगर मैं एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू अलग से फाइंड करता हूँ तो ये क्या मिलेगा आपको, 9 टू द पावर 1/2 और 9 टू द पावर 1/2 प्लस 3। तो ये 3 और 3 प्लस 3 6, 3/6 इट मीन्स 1/2। तो यह वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2। तो आपका रिजल्ट मिल गया फाइनली। आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से कि सर 1010.5। और अच्छे से लिखोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही है। हो सकता है आंसर में आपको यही गिवन हो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ईयर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊँ तो फिर से ईयर चेंज कर दूंगा, तो अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज चेंज होता रहता है। इफ़ फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ u एंड b 2f ऑफ u समथिंग प्लस इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है, प्रूफ करना है। देखें, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन गिवन होता है जैसे x की जगह पर कुछ रिप्लेस किया गया हो तो आप उस जगह पर x को रिप्लेस कर दिया करो ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कर सकते हैं कि सर u अपॉन b है ना, तो u प्लस b को हमने x लेट कर लिया एंड इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। तो u माइनस बी को मैं माइनस एक्स लेट कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे हो तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और u की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू क्या होगी, x। दोनों को ऐड कर दिया और u की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, 0 मिल गया और b की वैल्यू क्या मिल गई, x। तो अब पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर है ना फर्स्ट फंक्शन में। तो फर्स्ट के पार्ट क्या गया मैंने, जैसे 2 इंटू एफ ऑफ u की वैल्यू क्या है, 0, b की वैल्यू क्या है, x, इज इक्वल टू एफ ऑफ, इसको क्या लिया हमने x और इसको क्या लिया था, माइनस एक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपको पता है ये कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स मिल गया। तो ये बात पता चली कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू ना क्या a रही होगी। अगर कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ से बात पता चली कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या रही होगी, a। एक कंक्लूजन आया। अच्छा, सेकंड पाई माइनस समथिंग, तो फिर से लेट कर लेते हैं कि अगर u प्लस बी की वैल्यू को हम लेट कर लें पाई माइनस एक्स एंड u माइनस बी की वैल्यू को लेट कर लें हम माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ से, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई, तो b की वैल्यू होगी पाई बाई 2। अच्छा, b की वैल्यू पाई बाई 2, तो u की वैल्यू
माइनस पाई बाई टू उधर जाएगा, तो u इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स, u इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। पुट करके देखते हैं अगेन इस इक्वेशन में, तो हो गया 2 इंटू एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ बी है। कॉस ऑफ बी मीन्स कॉस ऑफ पाई बाई टू, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस पाई माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। हमें पता है कि अच्छा पाई बाई टू है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू ना 0 होती है, और 0 इंटू समथिंग है, 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी 0, और ये हमें प्रूव करना था, सेकंड पार्ट है ना, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, एक बार और लेट करते हैं कि अगर ऐसा गिवन हो, इधर कर लें, पाई माइनस एक्स को या u प्लस बी को हमने पाई माइनस एक्स लेट कर लिया, और u माइनस बी को हमने x लेट कर लिया, ओके, और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो गया 2u इज इक्वल टू पाई, तो u की वैल्यू इस बार पाई बाई टू मिल गई, और u की वैल्यू पाई बाई टू है, तो b की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू माइनस एक्स। पुट करते हैं ना इस बात को भी यहाँ पर तीसरे केस में ना, तो हमें पता है 2 इंटू यू की वैल्यू इस बार क्या पाई बाई टू है, तो 2 इंटू पाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो लिख देते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग, ये एच टी है पाई माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखें कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये तो बन गया साइन थीटा, और 2 इंटू समथिंग, तो ये बात समझ आ रही कि एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू को हम बी लेट कर लें, तो ये बी लेट किया तो सेम आ रहा है, लेकिन एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हो रही है पाई बाई टू, ऐसा। अच्छा, तो अब ये पूछ के आराम से डिडक्ट ए समथिंग बी समथिंग, ए और बी क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अब आप देख पाएंगे यहाँ से ना एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके इक्वल में ना ये लिख देता हूँ मैं 2 इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू साइन ऑफ समथिंग। देखो इसमें ना एक रिप्लेस कर लें, एक काम है ना, एक काम ये कर लेते हैं कि हमें पता है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ओवर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स ओवर एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स की ना वैल्यू पुट कर लें यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन की वैल्यू है क्या 2a कॉस ऑफ एक्स, ऐसा। इस इक्वेशन को दिस इज द नंबर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ से ना, जैसे मैंने 1 + 2 किया, तो आप देखें यहाँ से दिस कैंसिल आउट, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स ओवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू RHS में देखें 2a cos x माइनस 2b sin x, 2 को कॉमन लेके भगा दें, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। बस यही फाइंड करना, यही प्रूव करना था। राइट, तो इस तरह से हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए, एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई आपकी। इसके बाद जो टॉपिक लेंगे हमारा क्या रहेगा, ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने वैसे तो इनवर्स ITF की सीट सॉल्व कर ली है, अगर नहीं की है तो ITF की सीट आपको ऑलरेडी मिली हुई है, और फंक्शन के साथ में वो सीट है आपके लिए। तो ITF की एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
तो तब तक के लिए अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो ITF की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करके आएँ, कंसेप्ट उसके लर्न कर लें। सबसे पहले तो उसके आप लेक्चर्स देखें, जो हमने क्लासरूम वाले लेक्चर वो लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद आप शीट अटैम्प्ट करें और शीट का फिर डिस्कशन लेंगे यहाँ पर विद प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड टिप्स के साथ में। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड B07 में। तब तक के लिए आप ये शीट सॉल्व करें, कोई डाउट है तो आप शेयर करें। ओके, बाय बाय।